यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। मैट्रिक के बाद भी आप जा सकते हैं अगर 50% मार्क्स हैं कि कोई स्टडी गैप का इशू नहीं है। 15 से 20 लाख टोटल बजट लग जाता है और वीजा रेशो इनकी 99% है। अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% के राउंड अबाउट हैं, 99.9% श्योरिटी के साथ आप जो है वो यूरोपियन साइप्रस चले जाएं। अनकरीब जो है वो यूरोपियन साइप्रस भी जो है वो शेंजन जोन में शामिल हो जाएगा। 400 से 500 यूरो मैक्सिमम कॉस्ट है इस। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। 2024 में अगर आपका कहीं का भी वीज़ा नहीं लग रहा, ठीक है, तो 99.9% श्योरिटी के साथ आप जो है वो यूरोपियन साइप्रस चले जाएं। अगर आपके मार्क्स जो है वो 50% के राउंड अबाउट हैं, आपको कहीं और पे जो है वो वीज़ा नहीं मिल रहा या आप अप्लाई नहीं करना चाहते, तो अगर श्योरिटी के साथ वीज़ा चाहते हो तो यूरोपियन साइप्रस में चले जाओ। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। फ़ायदा ये होने वाला है कि जैसे रोमानिया और बुल्गारिया जो है वो यूरोपीय यूनियन शेंजन जोन में शामिल हो रहे हैं, तो अनकरीब जो है वो यूरोपियन साइप्रस भी जो है वो शेंजन जोन में शामिल हो जाएगा। और जो लोग यहाँ से ऑलरेडी साइप्रस में गए हुए होंगे तो उनको एक प्लस पॉइंट मिल जाएगा कि वो शेंजन जोन में फ्रीली मूव कर जाएं। अभी भी आपके पास यूरोपियन साइप्रस का वीजा हो तो आप रोमानिया वगैरह जो है वो विजिट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। इसको गेटवे टू यूरोप बोला जाता है। उसकी रीजन ही ये है कि यहाँ पे आपका कुछ टाइम गुजारा हुआ आपको एलिजिबल करता है। कोई भी बंदा यूरोपियन साइप्रस में नहीं टिकता। हाँ, अगर आपको अच्छे पैसे मिल रहे हैं तो आप वहां पे रह भी सकते हैं। पैसे कितने अच्छे मिल सकते हैं आपको, 1000 से लेकर 1500 यूरो पर मंथ तक आप जो है वो कमा सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप कितनी इसमें एफर्ट लगाते हैं, आप कितना पार्ट टाइम काम करते हैं, कितने वीकेंड्स लगाते हैं, कितना जो है वो आप अपना हार्ड वर्क करते हैं। तो इस हिसाब से यूरोपियन साइप्रस पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से एक बेस्ट डेस्टिनेशन है। जो बच्चे अगर बजट लगाना चाहते हैं और यूरोप की तरह रिस्क नहीं लेना चाहते कि यार हमारा ये ना हो कि वीजा ना लगे, तो उनके हवाले से यूरोपियन साइप्रस बहुत जबरदस्त एक अपॉर्चुनिटी है। इसके क्या फायदे हैं मैं पॉइंट्स में बताऊं। सबसे पहला फायदा कि कोई स्टडी गैप का इशू नहीं है। आपका 10 साल का गैप है, 15 साल का गैप है, आप स्टडी वीजा पे दोबारा जाना चाह रहे हैं, आप एक इसको रूट यूज करना चाह रहे हैं कि यार स्टडी वीजा की बेस पे मैं एनरोलमेंट करवा के चला जाऊं, तो यूरोपियन साइप्रस आपको एक्सेप्ट करेगा। बजट की बात करें तो 15 से 20 लाख टोटल बजट लग जाता है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, जिसमें वीजा फीस शामिल है, जिसमें आपकी साइप्रस कॉन्सुलेट से अटेस्टेशन शामिल है, आपकी 1 ईयर की ट्यूशन फीस है जो तकरीबन 5 से 6 हज़ार यूरो डिफरेंट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ में है। हाई क्वालिटी अगर आपका वाकई में पढ़ने की नीयत है और आगे पढ़ना भी चाह रहे हैं तो हाई क्वालिटी एजुकेशन अवेलेबल है साइप्रस में, क्योंकि ये यूरोपीय यूनियन का ऑलरेडी पार्ट है, शेंजन जोन में अभी शामिल नहीं है, तो क्वालिटी के हवाले से कोई कंप्रोमाइज नहीं है। यहाँ पे बेस्ट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जैसे अलेक्जेंड्रा कॉलेज हो गया, फिर निकोसिया हो गई यूनिवर्सिटी, फिर इसके अलावा यूक्लेन जो यूनिवर्सिटी और सेंट्रल लैंकाशायर यूके की यूनिवर्सिटी है, उसका कैंपस भी साइप्रस के अंदर अवेलेबल है। तो आपको एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। अगर डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो साइप्रस में आपको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म है, होटल्स हैं, तो अगर आपकी रेलेवेंट डिग्री होगी तो आपको किसी अच्छे होटल में भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, आईटी की बहुत अच्छी वहाँ पे जो है वो डिग्रीज अवेलेबल हैं, ठीक है। डाटा साइंस अवेलेबल है। हाँ, बायोलॉजी के हवाले से कोई खातिर खा आपको डिग्री प्रोग्राम नहीं मिलेगा, तो इसलिए मैं बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को रिकमेंड नहीं करता। हाँ, जो किसी और प्रोग्राम्स में जाना चाह रहे हैं तो उनको लिए लाजमी यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और यूनिवर्सिटीज में आपको मिल जाएंगी। तो रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस है। मैट्रिक के बाद भी आप जा सकते हैं अगर 50% मार्क्स हैं और आप किसी डिप्लोमा या कोर्स में आगे दाखिला लेना चाह रहे हैं तो आपके मैट्रिक में 50% मार्क्स होने चाहिए। आपके मैट्रिक की जो सनद है वो IBCC से और मोफा से अटेस्ट होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपके पास इंग्लिश टेस्ट होना चाहिए। अगर आइल्स की बात करें तो 5 ओवरऑल बैंड होना चाहिए। अगर पीटी की बात करें 58। इसके अलावा एक इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट है जिसमें 5.5 आपने लेना होता है। तो जो बच्चा 50% मार्क्स के राउंड अबाउट है वो इन चीज़ों को पास आउट कर लेता है। इंटरमीडिएट की बात करें वहाँ पे भी 50% आपको मार्क्स चाहिए। बैचलर में आपने जाना है, ठीक है। आइल्स, इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट और पीटी की सेम रिक्वायरमेंट, आइल्स 5 बैंड, पीटी 58 और इंग्लिश पासवर्ड टेस्ट में भी आपको 5.5 का स्कोर चाहिए। टॉफल भी यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, या इसके अलावा जो भी इनके इक्विवेलेंट टेस्ट है वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल है। टॉफल की बात करें तो 76 आपको स्कोर चाहिए। और यहाँ पे मास्टर्स के लिए भी आपके 50% आपके जो है वो बैचलर में होना चाहिए, तो फिर आप मास्टर प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। इसको आप अंडर एस्टिमेट ना करें, ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप के बहुत ज्यादा लॉज ऑलरेडी वहाँ पे इम्प्लीमेंट है, तो देखते ही देखते हो सकता है 2025 या 26 में ये भी शेंजन जोन में शामिल हो जाए। कि कहते हैं कि कुब्बे नु लत पई ते कोब निकल गया, वही हिसाब है कि जो साइप्रस में गया हुआ वो तो बहुत फायदे में रह जाएगा। अगर यहाँ की रिक्वायरमेंट में और चीजें जो आपको चाहिए उसमें आपका
पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, आपको मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए जिसमें आपके हेपेटाइटिस के टेस्ट होंगे, HIV का टेस्ट होगा, TB का टेस्ट होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो नहीं चाहिए, उनको बीमार बंदे नहीं चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो वो तकरीबन 8,000 यूरो 20-25 लाख की, और उसमें कोई प्रूफ ऑफ फंड्स की जरूरत नहीं है। ये भी नहीं कि कितनी पुरानी हो, जैसे ही आप अकाउंट में आपके इतने पैसे हो आप उसको निकलवा लें। तो ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। मोस्टली बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे 3 to 6 मंथ की ओल्ड की बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, लेकिन साइप्रस में आपको ये भी एज मिल जाता है। अगर लिविंग कॉस्ट की बात करें भाई कितने पैसे हमें बचेंगे अगर हम वहां पे जाके अगली फीस निकाल पाएंगे, तो बात याद रखें कि 1000 से 1200 यूरो तक आप पर मंथ कमा लेते हैं। लिविंग कॉस्ट की बात करें तो वो जो आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहेंगे, एक ही रूम में 2-2 3-3 बंदे भी रह रहे हैं, पाकिस्तानी तो हर जगह, इन्होंने तो बस क्या कहते हैं पैर रखने के लिए जगह होनी चाहिए, आगे खुद इन्होंने जगह बना लेनी है। तो 400 से 500 यूरो मैक्सिमम कॉस्ट है इसमें एक अच्छी, जिसमें कभी कभी वीकेंड पे दोस्तों के साथ कोई खाना भी खा सकते हैं, कोई हल्की फुल्की शॉपिंग कर सकते हैं। तो ये मैक्सिमम कॉस्ट है। बाकी भाई आपकी सारी सेविंग है, पैसे जोड़े वहां पे, मेहनत करें, ठीक है, वहां से नए रास्ते, वहां से आगे शेंजन जोन के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, ठीक है। स्टडी गैप का मैंने ऑलरेडी बता दिया, कोई इशू नहीं है। बजट आपका होना चाहिए जो है वो 15 से 20 लाख, और वीजा रेशो इनकी 99% है। वीजे की जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो तकरीबन 3 से 4 वीक में आपका सारा प्रोसेस, जिसमें आपका एडमिशन होना है, यूनिवर्सिटी की फीस पे करके आपके डॉक्यूमेंट्स बाहर जाने हैं साइप्रस में, फिर वहां से आपका जो है ना यूनिवर्सिटी में वीजा अप्लाई करना है, आपका रेजिडेंस परमिट अप्लाई होना है, उसका डिसीजन आना है, और बाद में आपके वीजे के लिए पेस्ट करवाने के लिए एम्बेसी में जाना है। ना एम्बेसी का इंटरव्यू है ना यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू है, तो कोई भी इंटरव्यू के हवाले से आपको परेशानी की जरूरत नहीं है। बच्चे घबरा जाते हैं, नंबर इतने होते हैं, लेकिन उनसे एक चीज पूछ लो इंटरव्यू में तो उनकी कांपे टांग जाती है, ठीक है। तो भाई साइप्रस को हल्का ना लो, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। जिनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है या कोई रिस्क नहीं लेना चाहते कि शेंजन जोन में मेरी रिजेक्शन आ जाए, तो वो पहले साइप्रस चले जाए। साइप्रस में अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखेंगे तो आपको आगे भी फर्दर अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यूरोप और यूके के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस चैनल पे आपको हर उस बेस्ट कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिलेगी जिसका पाकिस्तान से वीजा मिल रहा है, जिसकी कॉस्ट कम है, जिसमें आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने उन्हीं सिलेक्टेड कंट्रीज को चूज किया है जिनकी वीजा रेशो बुरी है, उनको हमने निकाल दिया अपने पैनल से। तो आप यूरोप और यूके के हवाले से, यूके की हम फ्री कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं और बेस्ट सर्विसेज के साथ आपके अकॉर्डिंग टू योर स्टडी सब्जेक्ट्स जो है वो हम आपको भेजते हैं। तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो कभी कभी शेयर भी कर दिया करो, इसमें फायदा है भाई, आपके किसी दोस्त को काम की बात मिल जाएगी। वैसे भी तो ऊट पटांग आपने सुनना ही है यूट्यूब पे। थैंक यू।